डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके सामने। तो टीजीटी 2022, देखो सबसे पहली बात तो है 2025 चल रहा है और 2022 में ये फॉर्म निकले थे। ठीक है, जिन्होंने भरे होंगे उनको ज़रूर इनके बारे में पता होगा, और जिन्होंने नहीं भरा है, जो अभी न्यू है बच्चे, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। उनके लिए भी अच्छी जानकारी है ना, कि किस तरीके से कितना हमें कितना कंपटीशन है और हम किस स्थिति में हैं, उस हिसाब से हमें अपने आप का मूल्यांकन भी करना है। ठीक है, तो टीजीटी 2022 में जो फॉर्म निकले थे उसमें लगभग लगभग इसमें 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं टीजीटी 2022 में, केवल 2022 की बातें हो रही हैं। तो 9 लाख फॉर्म हैं जो इसमें भरे गए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लगभग में है ये, थोड़ा बहुत दो चार ऊपर नीचे, दो चार को गिना नहीं जाता जब लाखों की बात होती है ना, समझते हैं ना, जब लाखों की बात होती है तो दो चार की कोई कीमत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट्स, फॉर्म, टोटल सीट और कैंडिडेट। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट है आपके सामने है यहाँ पर। सबसे पहले हमारा विज्ञान सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस, और इसमें जो फॉर्म निकले थे वो है 43,541 इसमें टोटल सीट हैं। 541 टोटल सीट हैं इसके अंदर, और 79 कैंडिडेट हैं जिन्हें इसमें क्या करना है, फाइट करना है एक दूसरे के साथ में, यानी कि 79 इसमें क्या है, चुनाव लड़ने वाले बच्चे हैं। एक सीट पर 79 बच्चे हैं जो अपना दावा ठोकने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी तैयारी है वो किस हिसाब से आप कर रहे हो, किस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। आप ज़्यादा, सबसे पहली बात देखो, इसी के साथ में आपको बताना चाहूँगी, जितना ज़्यादा पेपर नज़दीक आता है उतनी जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, मुझे लगता है उनकी ज़्यादा बढ़ती है ना, और जिनकी कम तैयारी होती है तो उनको तो बस, वो तो क्या है, न्यूट्रल है ना, उनको तो ठीक है कि हाँ चलो हो गई है, ठीक है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं है तो नहीं। लेकिन जो बच्चा दिन रात एक करके मेहनत करना है, जिसने खाना पीना तक छोड़ रखा है एक सरकारी सीट के लिए, तो उसके लिए जो सच में ही जो धड़कन है ना वो तेज हो जाती है जितना ज़्यादा एग्जाम पास में आता है। तो देखो, ये सब चीज़ें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, चलो मैं इसके बारे में बाद में बात करते हैं हम, थोड़ा सा आप रुकिएगा और बाद में थोड़ा सा सुनिएगा। हिंदी, अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 105 यानी कि 1,05,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। ठीक है, 1,05,000 फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं, जिसमें तो टोटल जो सीट है वो है 557 सीट हैं केवल, और 188 बच्चे हैं जो एक ही सीट के लिए दावा करने वाले हैं। ठीक है, केवल एक ही सीट पर कितने बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं, तो 188 हैं। उसी तरह से संस्कृत में 40,000 सीट, सॉरी 40,000 फॉर्म है। कितना अच्छा होता ना कि हजारों में सीट होती, है ना, हजारों में सीट होती, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। बहुत सारी डेली अफवाहें आती हैं, मैं तो इनको अफवाह ही कहूँगी एक तरीके से, कि आज 24,000 नोटिफिकेशन आने वाला है, 37,000 नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं तो इस तरह की देखो वीडियो से थोड़ा सा बचाव करती हूँ अपना, क्योंकि ये सब मुझे भी ना, जो ठीक है, यूट्यूबर्स का काम है बताना, वो बताते रहते हैं, उनको जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, उनको भी व्यूज चाहिए, सबको कमाना है, लेकिन फालतू का इन सब चीज़ों से बच्चों पर, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन पर एक बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है, ये हम समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट ही हैं। तो संस्कृत 291 इसमें सीट है, और जिसमें 137 बच्चे हैं जो फाइट करेंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है वो भी कम भरे गए हैं संस्कृत में, संस्कृत के बच्चे कम होते हैं, जबकि हिंदी में तो आप देख ही सकते हो, वही हिंदी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। गृह विज्ञान, अगर होम साइंस की बात करें तो इसमें भी 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। संस्कृत और होम साइंस दोनों में 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 179 इसमें सीट है, 223 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में 85,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 85,000 फॉर्म भरे गए हैं, और इसमें 567 सीट हैं, 149 बच्चे हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, देखो कितने सारे बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे 2022 से लेकर के 25 तक, जिनका और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा, है ना। 3 साल का 4 साल का, एक 3 साल का बहुत लंबा गैप हो गया है, तो 3 साल में आई थिंक कम से भी कम आप मानो तो बहुत सारे
बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है, कहीं भी। तो हो सकता है बहुत सारे पेपर छोड़ देंगे इसको, है ना। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, ऐसा ही लगता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको जो कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं, देखो अगर सारे बच्चे एक दूसरे के बारे में सोचें तो जो कहीं सेलेक्ट हो गए हों, मुझे तो लगता है उन्हें पेपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कम सीट है, बाकी के बच्चों को भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कितने बच्चे फॉर्म में, कितने बच्चे हैं जो पेपर में बैठते हैं, ये तो तभी पता चलेगा। एसएसटी एसएसटी में 121 के, यानी कि 1,21,000, 1,21,000 सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं पर भरे गए हैं एसएसटी में। 383 इसमें सीट है और 315 बच्चे हैं जो एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। आर्ट की बात करें तो इसमें 80,000 फॉर्म भरे गए हैं, 148 इसमें सीट हैं और 540 कैंडिडेट हैं जो एक सीट के लिए लड़ाई करेंगे। गणित में 85,000 फॉर्म भरे गए हैं, 533 इसमें सीट हैं, 159 बच्चे इसमें फाइट कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षा में फिजिकल में 40,000 फॉर्म भरे गए हैं, 70 सीट है, केवल इसमें 70 सीट हैं और ये 235 बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं। कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर की बात करें तो 7,000 इसमें फॉर्म भरे गए हैं, केवल 7,000 है इसमें, लेकिन इसमें सीट भी बहुत कम है, केवल 47 हैं और 148 इसमें जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के विरोध में हैं। कॉमर्स की बात करें तो 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, 30 सीट हैं और 789 बच्चे हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए हैं। और उर्दू में 5,000 फॉर्म भरे गए, केवल 13 सीट हैं उर्दू में, 384 बच्चे हैं। म्यूजिक की बात करें तो केवल 1,000 फॉर्म भरे गए, 10 सीट हैं और 100 बच्चे लड़ रहे हैं। मतलब अगर कहें हम सीटों की तुलना में फॉर्म ज़्यादा ही हैं, है ना, लेकिन क्या करें, जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है भारत की, है ना, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है भारत की। पीजीटी, अच्छा मैंने पीजीटी का थोड़ा सा देखो डेटा तो ले लिया है, लेकिन बन नहीं पाया था, टाइम लगता है इसमें, तो उसको मैं आपको, आप कमेंट करके बताना, है ना, कौन कौन पीजीटी में है और किस किस को पीजीटी के लिए जो इसी तरह का डेटा है वो चाहिए, तो मैं वो कल करवा दूंगी, कल बता दूंगी आपको, है ना, डेटा मेरे पास है। अच्छा इसमें देखो बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बताऊं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस भीड़ में ना जो सच में ही जो मेहनत करने वाले हैं, जिनके अंदर सच में ही एक जज्बा है, कहते हैं ना जब बच्चे शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, आप मान लीजिए कि अब मैं क्लास का ही एक उदाहरण दे दूं, अगर मान लीजिए आज मैंने फर्स्ट टाइम कोई क्लास ली, तो उस क्लास को बच्चे ज़्यादा देखते हैं, जैसे ही दूसरी क्लास आती है तो उसको थोड़ा कम देखते हैं, जैसे ही तीसरी क्लास आती है उसको और कम देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास को बच्चे ज़्यादा बढ़े, बल्कि उसी क्लास को सेम जब हम कोई भी सीरीज चलाते हैं तो बच्चे कम होते जाते हैं। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि बच्चों में पहले तो जुनून होता है कि हाँ हमें ये करना है, जैसे कि 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं सेलेक्ट भी हो गए होंगे, है ना, दूसरी जगह उनको कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का मन भी बना लिया होगा कि हाँ भाई अब मुझे नहीं करनी है मेरी तरह, है ना। और क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि पहले हम सोच रहे होते हैं कि हाँ हमें ये नौकरी चाहिए, फिर लगता है कि नहीं हमें हमें नौकरी करने की स्थिति में है ही नहीं, है ना, हमारा घर परिवार है या फिर कोई भी है जो सपोर्ट नहीं करता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा भी हो जाता है। और बाकी आप डरिए नहीं, है ना, जो जिस भी आपने अगर फॉर्म भरा है और आपकी अगर कहीं भी जॉब नहीं लगी है तो आप ज़रूर तैयारी करिए, है ना। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो, मान लीजिए कोई एनबीएस में सेलेक्ट हो गया या केवीएस में सेलेक्ट हो गया, है ना, और वो चाहता है कि वो अपने ही उसमें होम डिस्ट्रिक्ट में रहे या अपने ही राज्य में रहे, उसे बाहर ना जाना पड़े, तो बच्चे जाहिर सी बात है फिर वो पेपर देने के लिए आते ही हैं, है ना, वो ट्राई करते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि हाँ उन्हें पेपर देना है और ट्राई करना है कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डेटा है जो आपके सामने है और आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी है जो अच्छे से मजबूत करनी होगी। अभी 1 महीना है टीजीटी के पेपर में, है ना, टीजीटी के पेपर में अभी 1 महीना है, मई में पेपर होने वाला है, 15-16 मई को ये पेपर है टीजीटी का, है ना, वो डेट सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से आप देखिए कि आप किस स्थिति में हैं अभी, है ना, कितनी तैयारी और करनी है या किस हिसाब से आपने तैयारी की है। जाहिर सी बात है, मैं आपसे अभी भी यही कहूँगी कि आप केवल और केवल
उसके पीछे मत भागिए। केवल और केवल ये मत सोचिए कि आपने यूथ पब्लिकेशन कर ली 3-4 बार तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये बात कड़वी है, लेकिन मैं आपसे सच बोलूँगी कि केवल यूथ यूथ पब्लिकेशन या केवल प्रैक्टिस सेट या केवल उनके आधार पर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। 2021 का पेपर देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। 2021 का अगर आपने पेपर देखा होगा, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है वो बदल चुका है। पहले आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो 1-2 किताब सफिशियंट होती थी और नौकरी भी मिल जाती थी। लेकिन अब जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और उसके ऊपर भी फिर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार वगैरह की भी जो खबरें आती हैं वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को अंदर से तोड़ती हैं, है ना। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, वो सब बात की बात है, उनको देखेंगे कब क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप ये सोचिए कि आपको एक सीट लेनी है। और अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरी माने, थोड़ा सा भी अगर आप विश्वास करते हैं, पहले से बच्चे जानते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच हो सके। मैं आपसे अभी भी कहूँगी कि जो मूल किताबें, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि मूल किताबों का आप पढ़ना शुरू कर दो, अब पढ़ना शुरू कर दो, तो आप नहीं पढ़ सकते। एक किताब में ही कम से कम आपको 2-3 महीने चाहिए मूल किताब को पढ़ने। मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है हिंदी के लिए, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ लिया ना तो भी उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि जो मूल किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा एक उनकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि साहित्य है। अब साहित्य तो आप समझते ही हैं, है ना। जो हमारी डेली की जो हम भाषा बोलते हैं उसमें हम साहित्य तो नहीं बोलते हैं, है ना। साहित्य की भाषा नहीं बोलते हैं, उसमें यूज नहीं करते हैं हम शुद्ध हिंदी, है ना। हमारे घरों की भाषा मातृभाषा अलग ही होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं समझते। इतनी सारी रचनाएं होती हैं, हिंदी साहित्य इतना अथाह है कि आप उसको 1-2 महीने में याद कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो टाइम बचा है आपके पास, अगर आपका सब्जेक्ट सिलेबस पूरा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बस आप रिवीजन करते रहिए। 8 घंटे 10 घंटे जितना आपको समय मिलता है पूरी नींद लीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। और केवल आप रिवीजन करते रहिए, कुछ मत करिए और यूथ वूथ के पीछे मत भागिए, ठीक है। आप थोड़ा सा जो मूल किताबें हैं उनका रिवीजन कीजिए। आपने अगर पहले नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो उनको पढ़िए, है ना। अदरवाइज देखो, इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा तो मैंने तैयारी नहीं करवाई है, लेकिन हाँ जितनी भी करवाई है वो सॉलिड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने 2000 प्रश्न है जो मैंने 1 लाइनर करवाई हैं, उनको आप देख सकते हैं। गद्य विधाओं का रिवीजन नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। और वहाँ से उम्मीद है मुझे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारी जो क्वेश्चन है वो मूल किताबों से उठाई गई हैं, है ना। किसी अन्य नोट्स बोर्ड से नहीं उठाई हैं, मूल किताबों से ही मेरे नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं और उन्हीं से ही मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। इसके अलावा आप जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो हाईलाइट हुए जो प्रश्न है वो मैंने कराए हैं केवल, और बुक के पेज से ही कराए हैं। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल की बुक सीरीज है, उसको आप 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे, है ना। बस 10-15 वीडियो हैं और मैंने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ाया है, लेकिन केवल क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसमें से भक्तिकाल ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हो। केवल 2-3 दिन में आप फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। बाकी अभी मैंने 2000% 1 लाइनर कराई, उनको आप देख लीजिए। बाकी गद्य विधाएं वगैरह सारी चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवाई हैं, उनको आप देख लीजिए, है ना। सारी क्लास आप फटाफट से देख डालिए और जल्दी जल्दी उनका रिवीजन कर लिए, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। उनकी PDF चाहिए तो आपको शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, वो उसमें आपको मिल जाएगी। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उसका, वहाँ से आपको ऐप मिल PDF मिल जाएगी केवल 41 रुपये में, ठीक है। केवल 41 रुपये में 2000% PDF अगर आप चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो और उनका बार बार रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहें तो आप जुड़िए इस चैनल से। अभी जो भी हमारे पास टाइम बचा है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही डेली यहाँ पर कम से कम 100-125 जितने भी क्वेश्चन मैं करवा पाऊँगी, तो हमारा टेस्ट डेली का चलेगा, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, तो उनसे आप जुड़िए और डेली अपना मूल्यांकन कीजिए। 11 बजे लाइव क्लास होती है, उस क्लास में आप पधारिए, है ना। पधारिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और दीजिए वहाँ पर, मतलब डेली का टेस्ट है, MCQ है, तो उसमें आप टेस्ट दीजिए। 1 लाइनर मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इतना आप कर लीजिए। PGT का मैं आपको डेटा कल बताऊंगी कि उसमें कितने कैंडिडेट हैं जो आपस में फाइट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी।
नहीं पसंद आई हो तो भाई माफ़ी है, और पसंद आई हो तो जो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिए, ज़रूर आपको एक सीट मिल जाएगी। और ये मत सोचिए, बस ये सोचिए कि आप अकेले बंदे हो और आपको ये जो रास्ता है वो तय करना है, ठीक है। आप किसी के बारे में मत सोचिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो रहते ही हैं सब, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो लेते ही हैं। आप अगर एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे फोकस करके तो ज़रूरी नहीं है कि उस एग्ज़ाम में आप सफल हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर सफल हो जाओगे, ये होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में हमने सोचा, मान लीजिए हमें टीजीटी की नौकरी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें यूपी टीजीटी में मिल जाए, हमें राजस्थान हरियाणा कहीं और भी तो मिल सकती है, किसी और एग्ज़ाम में भी तो हम कर सकते हैं क्रैक। तो इसलिए बस पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। अब ये सोचने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है। ओके, धन्यवाद सभी को। और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करने का। धन्यवाद। हेलो माय पीजीटी कैंडिडेट्स, हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर देखो मैंने जो टीजीटी है, टीजीटी में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस के फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितनी सीट हैं और कितने कैंडिडेट हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, जिन्होंने भी टीजीटी का फॉर्म भरा है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पीजीटी के बारे में, ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। तो पीजीटी का हम आज बात कर लेते हैं, पीजीटी में किस किस में सब्जेक्ट में किस किस का फॉर्म भरा गया है। तो ये पीजीटी का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, और फिर यहाँ पर हम आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म है, और इसके बाद है हमारा, एक सेकेंड, सीट कितनी निकली हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं और कितने कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 48,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं, ठीक है। डल गए हैं वो तो 2022 में ये फॉर्म निकला था, और अभी 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जून में एग्ज़ाम है पीजीटी का, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है, ठीक है। और कोई भी ऐसी भले ही कितनी भी खबर फैल रही हो, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो नहीं टल रहा है। 99.99% ये जो एग्ज़ाम है वो अब इसी डेट पर होगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम अब बाद में नहीं होने वाला है। तो सब्जेक्ट अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 48,000 फॉर्म है जो भरे गए हैं, इसमें 76 सीट निकली थी, और 631 कैंडिडेट है जो एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं वो बच्चे। यहाँ पर आपको केवल 76 बच्चों का है यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, ठीक है। 48,000 फॉर्म में से नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो आप इसको देख करके डरिएगा मत, थोड़ा समय इसके बारे में जरूर बाद में बात करेंगे हम 2 मिनट, कि आपको क्या करना है और कैसे तैयारी अपनी जो रिवीजन है वो कैसे करना है। नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो नागरिक शास्त्र में 35,000 फॉर्म है, 35 सीट हैं इसके अंदर, इसमें एक सीट पर 1,000 बच्चे हैं जो अपना दावा करने वाले हैं, ठीक है, 1,000 बच्चे हैं। भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में 18,000 फॉर्म डाले गए हैं 18,000 फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें 40 सीटें और 450 बच्चे हैं जो एक दूसरे के विरोध में हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, और 50 सीट इसके अंदर निकली हुई हैं, 600 बच्चे हैं जो इसमें फाइट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इसमें 50 सीट हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये 30,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो इसमें 26,000 फॉर्म भरे गए हैं, 52 सीट हैं इसके अंदर, और 500 बच्चे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। गणित की अगर हम बात करें, गणित यानी कि मैथ्स, तो इसमें 32,000 फॉर्म भरे गए हैं, 22 सीटें हैं केवल, और 1454 बच्चे हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इस सबको डेटा को देखकर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में फॉर्म निकला था और अब 2025 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं इस फॉर्म को निकले हुए। कितने सारे बच्चों को तो अभी ये नहीं पता है, जो थोड़ा सा पढ़ाई के टच में नहीं है। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी और उन्होंने बीच में छोड़ भी दी है ना। और कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं और जगह सेलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। 3 साल से और जगह तो भर्तियां हो ही रही हैं,
भले ही ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सीट को छोड़ देंगे। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ हमें जैसे दिखाई देती है बहुत ज़्यादा, उसमें सच में ही सारे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हों। केवल 10% बच्चे हैं, आज भी मैं बता रही हूँ आपको। मैं अपने क्लास के आधार पर यह बता सकती हूँ कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो समय आपके पास है उसमें आप अच्छे से फोकस करिए पढ़ाई पर, केवल और केवल पढ़ाई पर। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपके घर में कोई त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना पूरा टाइम पढ़ाई को देना है, सब चीज़ों से दूरी बना करके कुछ दिन के लिए। तो आप अभी भी इसमें एक सीट ले सकते हैं आराम से, सीटों की फिक्र नहीं करनी है। आपको तो केवल एक सीट चाहिए, सीट कितनी है उससे क्या मतलब है। तो समाज शास्त्र इसमें 40,000 फॉर्म डाले डाले हैं और 24 सीटें हैं। केवल 1666 बच्चे हैं जो इसमें एक दूसरे के विरोध में हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो 26,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में इसमें 60 सीटें हैं और 433 बच्चे हैं। इसके बाद है हिस्ट्री की, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में 50,000 फॉर्म भरे गए हैं। 21 सीटें हैं इसमें केवल और 2380। इसमें थोड़ा सा बड़ा काम है, यानी कि 50,000 फॉर्म भी हैं, सीट इसमें कम है। इस वजह से जो कैंडिडेट है वो एक सीट पर ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 58,000 फॉर्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो हिंदी के अंदर हैं और 85 इसमें क्या है सीट हैं और 682 हैं कैंडिडेट जो एक दूसरे के विरोध में हैं। कृषि शास्त्र की अगर बात करें तो 10,000 इसमें बच्चे हैं। 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। 12 सीटें हैं, केवल 833 कैंडिडेट हैं। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें 18,000 फॉर्म है। 10 सीटें हैं, केवल 1800 बच्चे एक दूसरे के विरोध में हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान में 7,000 फॉर्म, 12 सीट और 583 बच्चे हैं। संस्कृत में 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, 52 सीटें हैं और 576 बच्चे एक दूसरे के फाइट में हैं। ठीक है, आर्ट की अगर बात करें, आर्ट की अगर हम बात करें तो आर्ट में 8,000 फॉर्म में 14 सीटें हैं और 571। आप केवल अपने अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की बात करें तो इसमें 10,000 सीटें हैं। सॉरी, 10,000 सीटें होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, लेकिन 10,000 इसमें फॉर्म है और 6 सीटें हैं केवल। 1667 बच्चे एक दूसरे के विरोध में हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 22,000 फॉर्म भरे गए हैं। 14 इसमें सीटें हैं केवल और 1571 बच्चे हैं। रसायन शास्त्र की बात करें केमिस्ट्री की, तो इसमें 28,000 फॉर्म डले हैं। 39 सीटें हैं केवल और 717 बच्चे हैं जो एक दूसरे के विरोध में। तो आई थिंक आपको ये डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा। अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो गई है तो और आपको लग रहा है, वैसे तो मैंने डेटा एक ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, फिर भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ 2 मिनट कि आपको जो टाइम आपका बचा हुआ है उसमें रिवीजन आपको कैसे करना है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ और हिंदी के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। डेली 11 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो अभी हमारी एमसीक्यू की क्लास चल रही है और उसमें आपका एक तरीके से टेस्ट हम करवाते हैं। डेली 50-100 क्वेश्चन का हमारा टेस्ट रहता है, 50 भी करवा देते हैं या 100 भी, जितने भी हो पाते हैं। तो उससे आप जरूर जुड़ सकते हैं। आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लास, ये सीरीज आपके लिए साबित होगी क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप इससे जुड़ना चाहें तो जरूर आपका स्वागत है। दूसरे अगर हम बात करें कि आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है, 2000 वन लाइनर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के जो मैंने करवा दिए हैं। संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य कंप्लीट 2000 प्रश्न है जो यहाँ पर मैं करवा चुकी हूँ। 2000 वन लाइनर। ठीक है, मैं वन लाइनर की बात कर रही हूँ, वन लाइनर मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इनको हम बाद में फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे 1-2 मैराथन क्लास के जरिए। अभी 2000 वन लाइनर मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर आप जा करके ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग। आप खुद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप है वहाँ से मिल जाएगी। केवल 41 रुपये में
सॉरी 41 रुपये में ये PDF आपको मिल जाएगी, वो भी 2000 की। ठीक है, वो आप ऐप से ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका टाइम बचा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। बस आपने पहले कितनी पढ़ाई की है या नहीं की है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो चीज़ अब मैटर नहीं करती है। अब मैटर करेगा तो आपका रिवीजन करना, कि आपने रिवीजन कैसे किया है। रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है आप कुछ भी बस पढ़े जा रहे हो, या तो आपने केवल दिन में आप 10 घंटे 15 घंटे भी दे रहे हो, या फिर थ्योरी पढ़े जा रहे हो, या पीवाई क्यू पढ़े जा रहे हो, यूथ पब्लिकेशन को पढ़ रहे हो, घटना चक्र को पढ़ रहे हो, तो उससे सिलेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी डाली है कि 30 दिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। अपने 30 दिन की भी स्ट्रेटजी बनाइए, और फिर उसमें भी डेली वाइज की स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका अगर सिलेबस अभी तक कुछ रह गया है तो उस सिलेबस को आप पहले फटाफट से 1 हफ्ते में कंप्लीट कर डालिए, और उसके बाद जो आपके दिन बचते हैं उसमें आपको डेली रिवीजन करना है। अपने नोट्स का भी रिवीजन करना है 2-3 घंटे, 2-3 घंटे आपको PYQ भी लगाने हैं, और 2-3 घंटे में आपको अलग से ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपना मूल्यांकन करना है कि आपने जो दिन में पढ़ा है कितना आपको याद है। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना न्यू हो तो, और लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बता देना कुछ भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो।